तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑयल इंडिया की तरफ से 12th और डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो परमानेंट वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ की है। ठीक है, आपको पता है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न पब्लिक सेक्टर है, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो इनवाइट्स एप्लीकेशन करी है, कहाँ के लिए करी है, इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर इट्स ऑफिस, अपने जो है ऑफिस के अंदर, जो कि नोएडा यूपी और दिल्ली के अंदर जो इनके ऑफिस है उनके अंदर जो है ये वैकेंसी जो है इन्होंने रिलीज़ की है। आपका जो यहाँ पर ग्रेड पे जो है 3rd ग्रेड पे रहने वाला है। पे स्केल जो आपका 26,600 से लेकर 90,000 के बीच जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो लगभग मान के चले यहाँ पर आपके जो है अलाउंस जुड़कर जो आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, पोस्ट आपकी रहेगी यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 1 की। ठीक है, ये इसका पोस्ट कोड है। 8 अगस्त से जो है इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास 10th + 2 आपके पास होना चाहिए, 12th और या फिर इक्विवेलेंट उसके साथ का आपने कोई कोर्स कर रखा हो उसके बराबर का इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, साथ में आपके पास पास्ट या तो आपके पास डिप्लोमा हो उसके साथ, या फिर आपके पास जो है सर्टिफिकेट हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स ड्यूरेशन के आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद, जिसके अंदर आपको जो है कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये जो आपको आते हो। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की यहाँ बात करें तो यहाँ पर 10 वैकेंसी इन्होंने टोटल रिलीज़ की है। यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आपको मैं पोस्ट बता देता हूँ। 2 जो है यहाँ पर SC की रहेगी, 1 OBC NCL की, 1 EWS की, 5 जो है जनरल की रहेगी। टोटल जो है यहाँ पर 9 वैकेंसी तो ये है। 1 वैकेंसी जो बैकलॉग पिछली बार जो रह गई थी पिछली की भर्ती के अंदर, तो वो इन्होंने अब की बार इसमें शामिल की है। तो टोटल यहाँ पर 9 और 1 मिलाकर यहाँ पर 10 वैकेंसी टोटल इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ की है। ठीक है, यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन आपको जो है यहाँ पर दे रखा है, उसके साथ जो काउंट कर रखा है। जनरल वैसे इन्होंने यहाँ पर 30 मांगी है मैक्सिमम एज, SC की 35, ST की 30 और OBC NCL की यहाँ पर 33, जो कि काउंट होगी 8/9/2025 तक। ठीक है, ये आपकी जो है एज रिलैक्सेशन और ये सब आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन जो कैसे होने वाला है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वेयर इन द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 15% फॉर जनरल। ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे हैं, जनरल के लिए 15%, OBC NCL ST EWS पोस्ट के लिए। For the post of reserved for the SC PWD qualifying marks for the computer based test will be 14%। ठीक है, ये जो दोनों कैटेगरी के अंदर आपको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स बता रखे हैं, आपको तो है जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है स्कोर करना है। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स बता रखे हैं। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप भरोगे। ठीक है, जो आपका CBT रहेगा वो आपका यहाँ पर ABC यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। ठीक है, पहला जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है B सेक्शन जो होगा जिसमें रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के होंगे क्वेश्चंस। तीसरा जो सेक्शन होगा इसमें रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज इन द कोर्स करिकुलम डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड डिसिप्लिन के आधार पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल असेस द कैंडिडेट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर जो है परसेंट ऑफ मार्क्स क्या जो यहाँ पर बता रखा कि एक A सेक्शन में जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स 20%, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे 20% जो है रीजनिंग उसके आप पूछे जाएंगे, 60% जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है उसके हिसाब से जो है रेलिवेंट ट्रेड से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16%। तो 100% का जो है ये आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, MCQ टाइप जो आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल कंप्रोमाइज क्वेश्चनिंग इन द मल्टीप्लाई MCQ फॉर्मेट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको जो है अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको स्कोर आप कर पाओ आपको उतना करना है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बिलिंगल, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगा। ठीक है, जो आपका CBT होगा दोनों भाषाओं के अंदर होगा। टोटल ड्यूरेशन जो आपकी एग्जाम की CBT की रहेगी वो 2 घंटे आपको मिलेगा। ठीक है, कंपनसेंट्री टाइम इन एडिशन टू ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अलाउड टू एलिजिबल कैंडिडेट हु आर पर्सन विद, जो PWD के लिए जो उनको एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा पेपर के लिए, वैसे नॉर्मल यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो आपके यहाँ पर क्या क्या लगेंगे,
तो कैंडिडेट विल हैव टू प्रोसेस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे या फिर डॉक्यूमेंट के टाइम पर, तो ये आपको बता रखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी जाके यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो एज एप्लीकेबल विल हैव टू प्रोड्यूस देन आर रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल और रिक्वायर्ड कॉपीज फॉर द पर्पज ऑफ अपलोडिंग इन द ऑनलाइन सिस्टम सबमिट एट द एप्रोप्रिएट स्टेज एज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम अब ये देखेंगे। पहला आपके पास क्या होना चाहिए, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन का आपके पास कार्ड होना चाहिए फॉर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए इन्होंने बताया है, ठीक है। एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्लास 10th इश्यूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से आपके पास होना चाहिए वैलिड प्रूफ, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। तीसरा आपके पास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होना चाहिए एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। जो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, वो आपका 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए SC ST OBC अगर इफ एप्लीकेबल है तो। नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है एनसीएल सर्टिफिकेट विच शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इफ एप्लीकेबल। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए, EWS वालों के लिए जो है उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए, ठीक है। वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बुक सर्विस रिलीज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि एम्प्लॉय है गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दें किसको क्या चाहिए है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट, जिसमें आप पाने चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया अवेलेबल, जो भी इनका OIL का जो फिटनेस क्राइटेरिया उसके अंदर जो है आप वहाँ पर फिट होने चाहिए। द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन होगा। फिर जो है यहाँ पर आपको जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो आपको शुरू में जो है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के लिए आपको रखा जाएगा अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है ये परमानेंट जो आपकी जॉब रहने वाली है। सबसे पहले आपका जो 1 साल जो है आपको एज अ ट्रेनी जो आपको वहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल कंडीशन क्या है। यहाँ पर ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। भारतीय नागरिकता जिसके पास है वही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, तो जो कैंडिडेट्स है आपको फुलफिलिंग ऑल द अबव लेड डाउन क्राइटेरिया विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन जब आप करोगे, ठीक है। आपको जो है इनकी ऑफिशियल लिंक पर जाना है। मैं जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन का जो है अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह जो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर जो है आप अप्लाई आप कर लेना, ठीक है। ऑयल फॉर ऑल कैरियर्स टू करंट ओपनिंग सेक्शन, फिर जो है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जो है 8 अगस्त से जो है इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं दोपहर 2 बजे से, जो कि लास्ट डेट जो है इसकी 8 सितंबर रहने वाली है, ठीक है। तो लगभग 1 महीना जो आपको यहाँ पर समय मिल रहा है, तो ज़रूर जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन की अलग से जो है सिर्फ आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर अपना जो है अप्लाई करना है। पहले आपको आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद जो है जो सिस्टम है वो जनरेट करेगा आपका यूज़र ID, यूज़र नेम जो कि एप्लीकेंट ID होगा आपकी, एंड पासवर्ड मस्ट कीप द यूनिक यूज़र ID, ठीक है। आपको यूज़र ID मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा, उसको खोलकर उसको जो है फिर आप अपना जो है फॉर्म जो है आगे फिल करोगे, जो वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है रेलिवेंट पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपके फ़ोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करेगा वो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी जो फीस रहने वाली है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है 200 रुपये जो है आपकी यहाँ पर फीस रहने वाली है। SC ST और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो कोई फीस चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यही कुछ था आपका जो है ऑयल इंडिया का जो है नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।